नमस्कार, मैं श्रीनिवास बोल रहा हूँ प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन से। आप सबको स्वागत करता हूँ हमारे साइट पे। और हमारे पीछे है दोसकाया, जो आंध्रा में बोलते हैं, उसी को आंध्र प्रदेश का ककड़ी बोलते हैं हमारे लोग। ओके, ये जो देख सकते हैं, इनका काफ़ी अच्छा क्रॉप आई है। मई 1 को प्लांट किया, अभी जून 1 है, आज 1 महीने के अंदर इसके अंदर आप फ्रूटिंग देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत फ्रूटिंग आई हुई है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हमारा कुक लालू जी, उनके साथ इसके साथ दाल बनाया था, वो बहुत तारीफ कर रहा था। सब लोग तारीफ कर रहे थे जिसको जो खाए हैं। और आप भी उगा सकते हैं। और हमने हमारा पूरा 100% ऑर्गेनिक तरीका से हमने ग्रो किए हैं। हमारा सब कुछ इधर ऑर्गेनिक ही होती है। हम और कुछ पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बाहर से कुछ नहीं डालते हैं। इधर हमारा टेम्परेचर्स 45 तक गई हैं और उसका असर काफ़ी पौधों के ऊपर भी दिख रही है। और लेकिन हमारा प्रोडक्शन में इसका कुछ असर ज़्यादा पड़ा नहीं है और हमारा प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, जिसके इतना टेम्परेचर के बावजूद भी। जो लोग वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं उनको सजेस्ट करेंगे आप इसकी फार्मिंग? यह जरूर सजेस्ट करेंगे कि क्योंकि ये मोर रेजिलिएंट क्रॉप है, जिसके अंदर ये हमारा रेड पंपकिन बीटल का असर थोड़ा पड़ा है। बट लेकिन ये बाकी क्रॉप से ये क्रॉप में इफेक्ट थोड़ा कम ही है। ये टिपिकली आंध्रा में समर में ही आते हैं, तो इसलिए इनको समर में ही ग्रो किया कि लोग जो भी आते हैं तो इतना फ्रूट्स देखते हैं तो सबको लग रहा है कि बहुत अच्छा फ्रूटिंग हुई है। अंदर आप देखेंगे अभी इतना छोटा एरिया में कम से कम 50-60 मिनिमम रहेंगे इस साइज के। और ये खेती के बारे में हमारा साथी रविंद्र सिंह अभी बोलने वाले हैं। ये आंध्र प्रदेश की ककड़ी है। इसको हमने ट्रे में डाला था कि अप्रैल में 15 अप्रैल को हमने ट्रे में डाला था। इसके बाद में ट्रे से हमने प्लांट किया था इसको 1 मई को। मतलब ये जो पौधा ये पूरा दिख रहा है तो 1 माह का लगभग हो गया है। ये तो अब खत्म होने की उम्र में हो गया है। तो इसको जब आपने प्लांट लगाया तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी थी और कतार से कतार की दूरी कितनी थी? इसका कतार की कतार दूरी लगभग 1 फीट में हमने रखा था। पहली बार किए हैं तो इसका नियम भी हमको पता नहीं था, तो हमने अपने हिसाब से इसको 1 फीट के दूरी पे लगाया। और जो बेड की दूरी होती है तो 3 फीट का दूरी हमने लिया है। आपने ऑर्गेनिक टेक्निक से इस पूरी सब्जी को उगाया है, तो इसमें खाद के तौर पर क्या चीज दी? खाद के तौर पर सर हमने इसको जीवामृत जो बनाते हैं हम उसको यूज किए हैं। जीवामृत के अलावा और जो गोबर का खाद होता है लगाने के टाइम पे उसको हमने इसमें डाला था। इसके बाद में जो जैसे कि डेली हमने चलाते हैं तो ड्रिप द्वारा जीवामृत का प्रयोग करते हैं सर रोज। यस। ये जो आपका फल है, इसमें कुछ बीमारियां भी लगती होंगी। कौन सी बीमारी लगती है और उसको किस तरह से आपने कंट्रोल किया? वो लाल कीड़ा जो होता है, रेड बीटल ऐसे कुछ नाम है सर इसका। वो बाकी सब कीड़े तो कंट्रोल में हो गए हैं सर। वो लाल वाला जो कीड़ा होता है वो नहीं कंट्रोल हो रहा है। वो हमारे खेत को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं सर। हमने पहले तो ये अग्नियास निमास्त्र का प्रयोग किए हैं। उसमें से प्रभाव तो ज़्यादा नहीं होता। जब तक उसका सुगंध रहता है तब तक वो कीड़े नहीं आते हैं। जैसे सुगंध खत्म हुआ वैसे कीड़े वापस आ जाते हैं। तो कितने दिन में रिपीट करते हैं? ये तो हफ्ते में 2 बार रिपीट करते हैं उसको। तो ये जो आपका फल है, इसका बाजार में क्या भाव रहता है? कितनी तक कमाई हो सकती है इसको अगर किसान 1 एकड़ में उगाए? तो अभी ये तो बाजार का रेट के उसमें रहता है सर, क्योंकि 10 रुपए केजी से लेकर 40 रुपए केजी तक इसका रेट जा सकता है, चलता भी है। तो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी थी अभी, जब दूसरे फल जो सब्जियों की बेल है वो नष्ट हो गई, ये गर्मी में बची रही, तो गर्मी में बचाने के लिए आपने क्या तरीका अपनाया? हमने सर इसको ड्रिप द्वारा नीचे से पानी देते इसके पौधा में, और शाम का टाइम होता है तो हमने स्प्रिंकलर लगाया हुआ है। 10-15-20 मिनट उसको चला देते हैं तो ऊपर से पूरा इसका बेल जो होता है, पत्ते सब तना ठंडा रहते हैं,
तो ठंडक कम से कम नहीं तो दिन को वो अपना गर्मी काट लेते हैं इसमें से। हाँ सर, ये रेड पंपकिन बीटल है, ये किस तरह से डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, और इसका कंट्रोल क्या है? रेड पम्पकिन बीटल काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं and they start eating the leaf and also make holes on the fruits, and by which the fruit growth gets badly affected. And we are also a victim of this red pumpkin beetle for many of our plants. And the effective treatment that we learned is Beauveria bassiana. And you can see the leaves of the affected plant. You can see that there are holes, and it also affects the fruit. Although this fruit is not much affected internally, but they try to do some damage. So, but we were told by Professor Das at JNKV Jabalpur that it is better we use raw neem oil, which is mixed with chipku, which makes it a white solution, and that solution should be mixed with water, and that we should use it for treating these plants. But the best way is to treat the soil itself, and to treat the soil we need to take the biological insecticide called Beauveria bassiana. It's a fungus, so basically we should use it to treat the whole soil first before we plant any of these creepers. And effectively what it does is it's a fungus which goes on to either these termites, thrips, white flies, beetles, aphids, and it grows on them. It is not harmful to human beings or animals, but it is these insects which will be badly affected by this particular Beauveria bassiana. So once the soil is treated at approximately 400 ml per acre, so we are going to, this will not have much of impact of these beetles. So आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे बारे में ज़्यादा जानकारी करने के लिए आप हमारा वेबसाइट देख सकते हैं, प्रकृति प्रेरणा foundation.org। दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल है प्रकृति प्रेरणा, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।